वेलकम बॉयज एंड गर्ल्स ऑन अनदर वीडियो ऑन सेलर्स। सो हम अगले वीडियो पे चलते हैं। और पिछला वीडियो आपने देख ही लिया होगा उत्कर्ष का। तो ये जो हमारे साथ बैठे हैं उनसे भी ऊपर के हैं। सो जैसे जैसे वीडियो चलती जाएगी आपको पता चलेगा। सो लेट्स वेलकम आवर अनुभव। सो एक छोटा सा इंट्रो हो जाए। Hello guys, my name is Anubhav. I'm from Haryana and I'm sponsored from Synergy. Currently studying in HMT College, Chennai. तो अनुभव हरियाणा में कितना है? भाई हरियाणा से हम हैं, रोहतक से। हरियाणा में रोहतक से, ठीक है। तो आप ये बात है होगी, तो अगली बात पे चलते हैं कि आपकी सिनर्जी में परसेंटाइल कितनी आई थी? सिनर्जी में मेरी परसेंटाइल थी 86, जो कि 86 परसेंटाइल। 86। तो फिर 86 परसेंटाइल कैसे? बस भाई क्या है कि मैं थोड़ा जेई के लिए प्रिपेयर करता था, तो वहाँ पे तो मुश्किल था थोड़ा, तो मैंने मर्चेंट के लिए अप्लाई किया। इंटरेस्ट था मेरा थोड़ा, तो उसकी वजह से थोड़ी प्रिपरेशन थी, तो मेरा अच्छा पेपर चला गया। तो आपने जेई का पेपर भी दिया हुआ है। हाँ। तो जेई में परसेंटाइल कितनी थी आपकी? जेई में माई परसेंटाइल वॉज 93। 93 परसेंटाइल। सो जब आप जेई से मर्चेंट में स्विच हुए, व्हेन यू गिव द एग्जाम ऑफ सिनर्जी, सो आपको कुछ सिमिलरिटी लगा कि मतलब लेवल वगैरह कैसा था? ऑब्वियसली अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको इजी ही लगेगा पेपर, बट ओवरऑल सिनर्जी का पेपर अच्छा लेवल होता है अदर कंपनीज के रिलेशन में। सो इफ़ यू प्रैक्टिस गुड, सो आप अच्छा कर सकते हो। तो अब अगली बात पे चलते हैं कि अब IMUCT के एग्जाम्स भी होने वाले हैं जून जुलाई, राइट? सो IMUCT की रैंकिंग कितनी थी आपकी? गाइस IMUCT रैंक मेरी थी 123। अच्छा, 123 थी आपकी? हाँ। 123 फिर कैसे इतना? फिजिक्स केमिस्ट्री तो कॉमन है जो आती है, सिनर्जी के एग्जाम में भी आई थी, यहाँ भी आई थी। डिफरेंस यू कैन मेक इज जो बाकी सब्जेक्ट्स है जैसे इंग्लिश और रीजनिंग है, और MUCT में जीके भी आता है, तो दैट कैन मेक योर डिफरेंस, क्योंकि उसको प्रिपेयर करने के लिए टाइम कम चाहिए और उससे आपकी रैंक इम्प्रूव हो सकती है। सो मेरा एडवाइस है कि इंग्लिश और ये रीजनिंग प्रिपेयर करें। अच्छा, अब अनुभव जैसे अब 1 महीने के आसपास रह रहे सिनर्जी के अपने एग्जाम में, हाँ। तो अब जेई की जैसी की तैयारी हो नहीं सकती 1 महीने में, लेकिन एग्जाम क्लियर करने के लिए आप क्या एडवाइस दे सकते हैं? सी एग्जाम क्लियर करने के लिए आई वुड से कि सिनर्जी के पेपर में इंग्लिश का पोर्शन आता है काफ़ी, आप इंग्लिश कीजिए। एंड फिजिक्स मैथ्स NCERT लेवल के अगर आप कर लेते हैं तो दैट्स इनफ, क्योंकि इतना हाई लेवल नहीं आता है, तो और उसी बच्चे से ना आपका कई बार पूछते रहते हैं कि भैया केमिस्ट्री का क्या करें, केमिस्ट्री वगैरह। तो जैसे हम सिलेबस वगैरह भी भेजते हैं तो बच्चे कहते हैं कि केमिस्ट्री का बहुत पोर्शन है, केमिस्ट्री कैसे करें? अगर थोड़ी बहुत भी उन्हें ऐसा हो कि जैसे कुछ MCQs होते हैं जो हमें टिक वाले क्वेश्चंस होते हैं, अगर वो भी कवर करना हो तो कैसे करें केमिस्ट्री में? इसकी मैंने केमिस्ट्री बिल्कुल स्किप कर दी थी। IMUCT में कुछ क्वेश्चंस आते हैं केमिस्ट्री के, और सिनर्जी के एग्जाम हाँ 20 क्वेश्चंस आते हैं आई थिंक, तो लेकिन उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बट इवन इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर केमिस्ट्री तो आप NCERT ही पढ़ सकते हैं, उससे अच्छा केमिस्ट्री के लिए कुछ नहीं मानूंगा मैं। वही बात है गाइस, क्वेश्चंस 20 थे केमिस्ट्री के, इनके फिर भी 86 परसेंटाइल है, जबकि उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया केमिस्ट्री में। सो अगर आपकी भी केमिस्ट्री इतनी है कि नहीं करना अभी 1 महीने में, सो डोंट मिंगल इन दीज थिंग्स कि नहीं छोड़ो, ठीक है। जैसे अपने को पेपर क्लियर करना है, जस्ट मेक दैट स्ट्रेटेजी। हमारी एक स्ट्रेटेजी की वीडियो है जो कि लक्ष्य ने बना रखी है, तो आप वो भी देख सकते हैं कि कौन कौन से आप पोर्शन कवर कर सकते हैं ताकि आप कट ऑफ परसेंटाइल से ऊपर आ सकें। सो अनुभव कोई बुक वगैरह सजेस्ट कर सकते हो? जो NCERT की एलिमेंटल्स की बुक होती है मैथ्स के लिए, वो काफ़ी अच्छी है। मैथ्स की प्रिपरेशन आप उससे कर सकते हैं। अब अगर आपको साइंस की प्रिपरेशन करनी है तो कोई भी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक लेते हैं तो दैट्स इनफ, उससे आप काफ़ी प्रिपेयर कर पाएंगे। और आप क्या सोचते हैं कि ये जो मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं उनसे कुछ? हाँ श्योर, ऑब्वियसली थिंग इज मॉक टेस्ट से आपको पेपर का पैटर्न पता चलेगा, क्वेश्चंस का लेवल पता चलेगा, तो दैट्स ऑब्वियसली दैट्स यस, वो तो आपको करना ही है। तो आपको क्या लगता है कि जैसे अभी 1 महीना है, सो हमारा चैनल सोच रहा था कि विल पिक 20 to 25 बॉयज एंड गर्ल्स, उसमें हम स्कॉलर करके कि एवरी डे विल हैव 50 to 100 MCQs जिसको प्रैक्टिस कराएंगे हम, ठीक है। सो ये जो 1 महीने में हेल्प करेगा इतना? ऑब्वियसली यस। सी द थिंग इज कि अगर 1 महीने में आप करना चाहो तो कर सकते हो, ये मुश्किल नहीं है इतना। सो अगर आपको थोड़ी हेल्प मिल रही है या बिना हेल्प भी अगर आप करना चाहते हो, जैसे सेलर्स रेलम आपकी हेल्प कर रहा है, तो इट विल बी बेनिफिशियल टू यू। आई वुड रिकमेंड कि आप कोशिश करें। लाइक गाइज इन अर्लियर वीडियोस आल्सो आई यूज्ड टू से कि बी अ हंग्री मैन, ठीक है। नोट्स कहीं से मिले डजंट मैटर, सेलर्स रेलम से मिले, किसी और चैनल से मिले, कहीं से मिले, कोई मैटर नहीं करता। एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज कि आपको सॉल्व करना है, एक जगह लिखना है, एंड पेपर से पहले उन सबको पढ़ना भी है, ठीक है। तो अब अगले सवाल पे चलते हैं कि जो आपने अब जैसे IMUCT और सिनर्जी के बारे में बताया, तो अगर अब हम लोग सिनर्जी की तैयारी उस लेवल की करते हैं तो IMUCT में हेल्प मिलता है?
सी सिनर्जी का एग्ज़ाम है वो मैं IMUCT से अप लेवल मानूंगा। सो अगर आप सिनर्जी का प्रिपेयर अच्छे से करते हैं तो IMUCT आपके लिए इजी होना चाहिए। हाँ, क्योंकि सिनर्जी के बाद भी IMUCT के लिए 2-3 महीने हैं अपने पास, है ना? हाँ, तो अगर आप सिनर्जी की प्रिपरेशन करते हैं तो IMUCT विल बी ईजी फॉर यू। तो वही कहना चाहूँगा कि उसका लेवल थोड़ा ऊपर है IMUCT से सिनर्जी के एग्ज़ाम का, तो उससे आप कर सकते हैं। अनुभव, अब अपने सेशन के लास्ट की तरफ चलते हैं और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो ये व्यूअर्स वगैरह देख रहे होंगे, जो कुछ कोई हरियाणा से भी होगा, कोई कहीं से होगा, सो जो भूखे होंगे कि नहीं हमें सिनर्जी में जाना है, उनके लिए थोड़ी बहुत कुछ बातें। अगर नहीं कर पाते हो पहली बार में तो डोंट लूज होप। मैंने देखा है लोगों को जो पहली बार में नहीं कर पाते फिर दूसरी बार में जाते हैं उनका हो जाता है। दैट्स नॉट द पॉइंट, आपको करते रहना है, दैट्स द पॉइंट, दैट्स द ओनली थिंग आई वुड लाइक टू से कि करते रहो, बी हंग्री एंड टेक इट फॉर योरसेल्फ। हाँ, क्योंकि हमारे बैच में 4 ईयर ड्रॉपर्स भी हैं, राइट? यस यस, अब हमारे बैच में काफ़ी ड्रॉपर्स हैं, कुछ ग्रेजुएट्स भी हैं, तो उन्होंने भी ट्राई किया, उनका नहीं हुआ, उन्होंने दोबारा ट्राई किया, फिर वो कर पाए। सो दैट्स माई एडवाइस टू यू। एंड हाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो जरूर करिएगा, बिकॉज वी प्रोवाइड फ्री हैंड रिटन मटेरियल्स एंड PDFs एंड ऑल, एंड ऑल्सो वी कंडक्ट इंटरव्यू सेशंस एवरी डे। जब हमारा टाइम होता है तो हम कंडक्ट करते हैं, इन विच वी हैव अ ग्रुप। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो वी हैव द प्रोसीजर कि कैसे ज्वाइन करना है, एंड या सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल ऑल्सो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।